चाय पत्ती की तरक्की। नेहा के पति जितेंद्र का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में उसके दोनों पैर चले जाते हैं। मजबूरी में उसे काम करने के लिए निकलना पड़ता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। मेरे जीते जी मेरी पत्नी को काम करना पड़ रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? इसमें आपकी क्या गलती? कुछ ही सालों की बात है, अपना मानव पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर मैं थोड़ी ना काम करूंगी। नेहा कई जगहों पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं रखता। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। नेहा की पड़ोसन उसे अपनी दोस्त मेघा के घर ले जाती है। मेघा बहुत पैसे वाली है, वो तुम्हें काम दे ही देगी, तू चिंता मत कर। जो भी काम बोले ना वो कर लेना। हाँ, मैं कोई भी काम करूंगी, लेकिन बस मुझे वो रख ले, नहीं तो मेरे पति बच्चे भूख से मर जाएंगे। मेघा नेहा को काम पर रख लेती है। देखो, काम में मुझे लेट पसंद नहीं है और नाश्ता हम लोग सुबह 10 बजे करते हैं। तुम सुबह में 8 बजे तक आ जाना और मेरे घर से कोई भी चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हें निकालने में मैं देरी नहीं करूंगी। मैडम, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नेहा मेघा के घर में काम करने लगती है, लेकिन उतने पैसे में उसका घर तो चल जाता है, लेकिन मानव की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाए? कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही होगा, नहीं तो मानव की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। इतने में ही मेघा की आवाज आती है। नेहा, जरा चाय बनाना। जी अभी लाई। नेहा चाय बनाकर इस्तेमाल की हुई पत्ती को डब्बे में फेंक देती है, फिर मेघा को चाय देकर रसोई में आ जाती है। खाना बनाते हुए नेहा सोचती है, ये पत्ती फेंकने की जगह अगर मैं इन्हें सुखा दूं तो ये फिर से काम में आ सकती है। यहाँ तो दिन भर में कम से कम 10 बार चाय बनती है, 100 ग्राम चाय पत्ती तो जमा हो ही जाएगी। इस तरह मैं अगर 10 घर से भी चाय पत्ती ले लूं तो मैं अलग से कुछ कमा पाऊंगी। नेहा मेघा के घर से बनी हुई चाय पत्ती जमा कर अपने घर ले आती है और उसे सुखा देती है। सूखने के बाद चाय पत्ती फिर से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है। वाह, ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसे ही हो गया। अब मैं और घरों से चाय पत्ती मांग लूंगी, फिर एक चाय की दुकान खोल सकूंगी। नेहा सुबह 5 बजे उठ जाती है और अपने पूरे मोहल्ले के सभी घरों में जाकर इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती मांग लेती है। नेहा कम से कम 10 घरों से चाय पत्ती लेती है और लोग उसे ये सोचकर दे देते हैं कि आखिर में वे इसे फेंकेंगे ही ना। नेहा सुबह 6 बजे तक अपने घर पहुंच जाती है और चाय पत्ती सुखा देती है। मानव, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लेना और अपने पापा को भी खिला देना। मैं शाम ढलने तक आ जाऊंगी और याद से छत पर रखी चाय पत्ती भी सूखने पर ले आना। हाँ ठीक है माँ। नेहा मेघा के घर काम करने चली जाती है और मानव, जो कि 9वीं क्लास का स्टूडेंट है, वो सोचता है, माँ अकेली इतना सब काम करती है, अगर मैं भी कुछ पैसे कमा लूंगा तो उनको मदद हो जाएगी। हाँ, मैं छोटे बच्चों का ट्यूशन तो ले ही सकता हूँ। उधर मानव ने 1-2 घर में ट्यूशन पकड़ लिए और अपने अगले क्लास की किताबें भी दूसरे बच्चों से जुगाड़ कर ले आता है। नेहा एक छोटी चाय की दुकान खोल लेती है और उसमें जितेंद्र और मानव को बिठा देती है। चाय में वही पत्ती इस्तेमाल करती है जो वो दूसरे घरों से जमा करके लाती है और कुछ पत्तियां बेचने भी लगती है जो कि मेहंदी में काम आ सके। इस तरह उसके पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं। बेटा, अब तेरा एडमिशन स्कूल में करवा ले ताकि 10वीं करने के बाद तू बाहर जा सके और अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे पाए। माँ, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा और तुम्हें इस नरक से बाहर लेकर आऊंगा। नेहा मानव का एडमिशन करवा देती है। मानव दिन में स्कूल जाता है और शाम में ट्यूशन पढ़ाता है, फिर रात को जग कर अपनी पढ़ाई करता है। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं। मानव 10वीं में स्टेट टॉप करता है और उसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये खबर सुनकर नेहा और जितेंद्र खुशी से रोने लगते हैं। मेरे बच्चे, मेरे जीने का आखिरी सहारा तुम हो। मैं तुम्हें एक बड़े पोस्ट पर देखना चाहती हूँ। मानव पढ़ने बाहर चला जाता है और यहाँ नेहा मेघा के घर पर काम करती है और चाय पत्तियां जमा करके बेचती रहती है कि कुछ लोग नेहा से जलने लगते हैं। अच्छा, तो अब पता चला ये महारानी कहाँ से इतना कुछ कर रही है।
ये सब हमसे जो चाय पत्ती मांग कर मुफ्त में ले जाती है ना, उसी से कर रही है, वरना इतने पैसे ये खाना बनाकर कहाँ से लाती। अब इसे हम क्यों दे अपनी पत्तियाँ? चाहे फेंक दूंगी लेकिन इसे नहीं दूंगी। मैंने अपने बेटे को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया लेकिन वो स्टेट टॉप नहीं कर पाया और इसका बेटा कर गया। मेरे बेटे पर क्या गुजरी बहन, क्या बताऊं। अब तो मैं इसे कुछ नहीं देने वाली। हाँ बहन, मेरा बेटा भी बहुत दुखी हुआ था। मैं भी इस नेहा की बच्ची को कुछ नहीं दूंगी अब। दोनों पड़ोसन मिलकर मोहल्ले की बाकी औरतों को भड़काने लगती हैं और कुछ औरतें नेहा को चाय पत्ती देने से मना कर देती है। नेहा के आगे एक नई चुनौती आ जाती है और वो जितेंद्र से कहती है, पता नहीं इन औरतों को अचानक क्या हुआ, आधी से ज्यादा औरतों ने चाय पत्ती देने से मना कर दिया है। अब क्या करूं? मानव को पैसे भेजना भी जरूरी है। उसे ये सब पता चलेगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा और पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे पाएगा। तुम चिंता मत करो, जितनी औरतों ने चाय पत्ती देने से मना किया है, तुम उतनी ही नई औरतों से बात कर कर देखो, शायद कोई बात बन जाए। आप ठीक ही कहते हैं। नेहा अब अपने मोहल्ले को छोड़ दूसरे मोहल्ले में जाती है और उनसे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती मांगती है। दूसरे मोहल्ले की औरतें देने के लिए राजी हो जाती है और नेहा वापस अपने काम में जुट जाती है। दिन बीतने लगते हैं। नेहा का शरीर अब जवाब देने लगता है। नेहा अब बुढ़ापे की ओर जा रही है। एक रोज नेहा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इस कारण उसका काम भी छूट जाता है और उसकी चाय की दुकान भी बंद हो जाती है। अब क्या होगा जी? मेरे मानव को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो मुझे देखने चला आएगा। नेहा की हालत बिगड़ती ही जाती है और मानव को पैसे भेजने के लिए वो अपने घर को गिरवी रख देती है। उसी रोज जितेंद्र के पास खबर आती है कि मानव बहुत बड़ा वकील बन गया है। इस खबर से नेहा खुशी से झूम उठती है। अगली गाड़ी से मानव घर आ जाता है। माँ, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है? तो आ गया ना, अब मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी तपस्या पूरी हुई बच्चा। तीनों रोने लगते हैं। मानव तुरंत नेहा को अस्पताल ले जाता है और नेहा अच्छी हो जाती है और जिस सेठ के यहाँ नेहा ने अपना घर गिरवी रखा था, उस सेठ से अपना घर भी वापस ले लेती है। उसकी बेटी से मानव की शादी हो जाती है। नेहा गरीब बच्चों की मदद करने लगती है और तीनों खुशी से रहने लगते हैं।